सीताराम राम राम कही राम कही। हाँ दशरथ जी मर गए, भरत जी आवत है। राम राम कही राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबीर बिरह राव गए सुर। बहुत लोग कहले बेटा हमरा 4 गो बेटा बाड़े बाबा, ए वीरेंद्र बाबा 4 गो लड़का बाड़े, 4 गो जरा लड़का बाड़े उ गदगद बा, कबो भुला के न कहिए गदगद बानी, ओकर तो उ दशा खराब बा कि अब का कही हम। हमरा तो ये बजे जेकरा केहू नहीं बा उहे निमन बा। कई गो माता लोग कहली बाबा हमरा केहू बाला, तो जेकर केहू नहीं होला ओकर के होला के, अब हुआ के खिलवाड़ा है खिलवाड़। परमात्मा से बड़ा अपना हमदर्दी कौन होगा जा है? भगवान से बड़ा अपना कौन है? लेकिन एक निवेदन करेंगे, परमात्मा को अपना बनाने से पहले ये जरूर मान लो कि पृथ्वी पर अगर नारायण की शक्ति नहीं होती तो ये धरती कब की रसातों को चली जाती। नारायण दूत गए भरत शत्रुघ्न के लेके अले, आज जब दरवाजा पर अले तक केकई आरती लेके खड़ा बड़ी। अरे बताई पति मरल बा, लाश धइल बा, अब महतारी बेटा के आरती उतारी। मैं मानस बोल रहा हूँ, कहीं अगर शंका समाधान करना हो तो पूछिएगा कि क्यों आरती लेकर खड़ी है। कि साजिया आरती मुदित उठी भाई, 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 द्वार ही देखी भवन ले आई, द्वार ही देखी भवन ले आई, द्वार ही देखी भवन ले आई, द्वार ही देखी। आरती लेके केकई गई या भरत के अपना भवन में ले ली। अब देखिएगा बात, जब भरत जी को केकई ने महल में लाया, सुतही सकोच देख मन मारे, अब पूछत नैहर कुशल हमारे। केकई ने कहा कि बात पूछी पहले नैहर के बाद, अब बतावा मर्द मरल बार पूछी नैहर कैसन बा का हो? मैं मानस की चौपाई बोल रहा हूँ। केकई ने कहा भरत एक बार बताओ मेरे नैहर का समाचार कैसा है, नैहर के लोग कैसे हैं भरत? भरत जी कले माता श्री नैहर के समाचार सब बढ़िया है, लेकिन अयोध्या का समाचार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी कहाँ हैं? पिता हमारे श्री दशरथ जी महाराज कहाँ हैं? भैया राम कहाँ है? माता सीता कहाँ? ये लोग कहाँ है महाराज? केकई ने कहा तात बात में सकल संवारी, अब भई मंथरा सहाय हमारी। भरत जय जय नमो तुना बोले तिवारी जी 501 रुपया। अब पैसा एक बेर दी है, जब हम उतरे लगत तो हाँ आई बेटे हूँ भाई। हाँ तो तोरे बिना काजे बा कैसे जानी लोगों की बाई है। हाँ कितना ले रहे? 500 ले ले बाबू, देखा एगो सिक्का लेवा 10 तारा 10 के नोट पर 4 गो चौपाई काट दे हो। कहो भाई ने फल का लोगों है जो बा खा प्रधान जी को तो सजी भोंक मर गई है, अभी नगदे माया बुझा। हाँ बैठा बैठा बका भोंक ना बनाओ खाली तो स्पेशल बड़ा
बिया भइले के देरी बा, तोरो लड़का होइबे कोरी। बैठ कायदे से। आप जितने लोग कथा में आए हैं थोड़ा शब्द को सुनने का प्रयास करोगे। भरत जी ने कहा कि मेरे पिता कहाँ हैं, मेरी माता श्री सीता कहाँ है, और भैया राम कहाँ है, माता श्री बताओ ना। केकई ने कहा बेटा छोड़ो तनी वॉलंटियर जन बैठे बा हिजू कह के। चलो चलो नीचे चलो। कहाँ बड़ी करमाई सफेद घूम रही है पीटी खेलत क्या तो लोग कथवा होखे देबू कि यही में यह कुल होई है। पैसा चढ़ाने के लिए मत भेजो भाई, कथा बिगड़ जाएगी। तुम्ही कथा दूसरे हिसाब का है ना। आधा घंटा बोलेंगे, आधा घंटा। भरत जी ने कहा कि माता श्री पिताजी कहाँ है, तो केकई ने क्या कहा, तात बात मैं सकल सवारी, अब भई मंथरा सहाय हमारी। अयोध्या में सब काम मैंने संभाल लिया था, अगर मंथरा नहीं देती तो मेरा काम बिगड़ जाता। भरत जी ने पूछा मंथरा क्या की है। केकई ने कहा कि भरत पहले नाराज मत होना, जितना काम मैंने अयोध्या में किया है तुम्हारे लिए, पहले कौन काम बनाई हो। मंथरा ने कहा है, केकई ने कहा, मंथरा खड़ी है सामने। केकई ने कहा ये तो मंथरा की बुद्धि मेरे दिमाग पर आई कि अयोध्या का भाव बदल गया। पहले भाव बताओ। केकई ने कहा सब काम बिगड़ गया है, एक ही काम बिगड़ा है कि आपके पिताजी मर गए हैं। पिताजी का मृत्यु जब भरत सुने ना, सारा बोली बंद। कहे माता जी हमारे पिता बीमार तो थे नहीं, कोई रोग बीमारी से ग्रसित थे नहीं, पिताजी का मरने का कारण बताओ। केकई ने कहा भरत तुम्हारे पिता का पास 2 वरदान मेरा था, उनके पास 2 वरदान मेरा धरोहर, ये दोनों वरदान मैंने मांगा है। तो राम जी ने पूछा कौन वरदान। तो राजगद्दी तुम्हें होना था, राजगद्दी जो मांगी हो ना, ये अयोध्या का राजा तुम बन गए हो। और राम को मैंने 14 वर्ष के लिए जंगल में भेज दिया। पिता का दर्द तो नहीं आया, लेकिन भैया राम का दर्द भरत को इतना आया तुरंत गिर गए, और गिरने के बाद उठ नहीं रहे। केकई ने कहा भरत क्या हो गया। भरत जब खड़ा हुए ना तो तुरंत कहे हैं कि परमानत मन भई तीरा, परमानत मन भई तीरा, परमानत मन भई तीरा, कहीं न जाई मुँह परी नकीरा। भरत जी ने कहा वरदान मांगते समय तुम्हारे मन में कीड़ा नहीं हुआ। अरे तुम्हारे मुंह में कीड़ा कैसे पड़ गए, तुम्हारी जिह्वा क्यों नहीं कट गई, कुलच्छी कहीं के घर फोड़नी कहीं के। केकई को जब कटुक कटुक मारी भरत बोलने लगे। आप बताओ रामचरितमानस के सबसे सुपरस्टार भाई कौन है? नहीं बोलोगे? भरत। सब विधि भरत सराहन जोगु। और भरत की माँ की केकई के ही दशा। जैसे साधारण पुत्र अपनी माँ को बोलते हैं ना, हमारे भरत जी ऐसे बोले हैं। वरदान मांगते समय तुम्हारे मुंह में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए, तुम्हारी जिह्वा क्यों नहीं कट गई, कुलच्छनी कहीं के घर फोड़नी कहीं के। ए बाबू वशिष्ठ जी वही बगलिया में खड़े थे, दौड़ के वशिष्ठ जी जाके भैया पकड़ ले।
कहले भरत अपनी मां को दोषी मत बनाना ना। आप दोहा सभी लोग पढ़ते हो। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। ये 6 चीज अपने हाथ का नहीं है। कब तक जीना है और कब तक मरना है, कब हानि होगा कब लाभ होगा, कब जस मिलेगा और कब अपजस। किनके हाथ में है? जैसा विचार करें आप मकान बनवा लो, जिस कलर में रंगवाना है रंगवा लो, जैसा कपड़ा पहनना है पहन लो, जैसा गहना बनवाना है बनवा लो, लेकिन असली चीज तो भगवान अपने हाथ में ली है। कहो मौतो होने के हाथ में बा। वीरेंद्र बाबा दहाड़ के बोल रहे तेरे पर बड़ा कम भीड़ है तो 10-15 हजार लोग हैं, बहुत काफी लोग हैं। इसमें कोई बता सकता है? एक बात बताओ, हर चीज का एक्सपायरी डेट है। खाद का एक्सपायरी डेट है, बिया का एक्सपायरी डेट है, कपड़े का एक्सपायरी डेट है, दवा का एक्सपायरी डेट है। इस शरीर का कोई एक्सपायरी डेट है? बचल बा। बहुत लोग कहला अबे मुआ हम अबे मुआ भोर घर के भूजा भूज लो तो मुलहु में बड़ा सांसत हुई। जे जैसन करता वही तरह मरहू के बेर बड़ा दशा खराब। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ, हम अमर का घड़ा पी के नहीं आए। अमर का घड़ा पी करके मैं नहीं बोल रहा हूं। मुझे भी मरना है, आप भी मरोगे, लेकिन मरने से पहले कोई अच्छी बात तो ले लो। मेरे नजर के सामने पेपरपाती के कितने नौजवान मर गए लोग जब से मैं आ रहा हूं। गलत बोल रहे हैं? चकरा पार्क के कितने 6 बच्चे मर गए। चितामन चक भदौरवा घटैया लोहरौली बगहा मठिया कितने नौजवान मर गए। दुआरी पर बूढ़ हो तर ताकत था। ज्यादा नौजवान मर रहे हैं कि बुजुर्ग? नहीं बोलोगे? 90% बच्चे मर रहे हैं, 90। 10% बुजुर्ग मर रहे हैं। और नौजवानों से निवेदन करेंगे जितने बच्चे आए हैं थोड़े अपने विचार को संभाल लो। चलने का तरीका, बोलने का तरीका, माँ का इज्जत करो, पिता का इज्जत करो। आप ही नहीं ऐसा करोगे तो जीवन बड़ा दुर्लभ मिला है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, ये बड़ी दुर्लभ चीज है जो वीरेंद्र बोल रहे हैं। भरत जी अपनी माई के जब कुल करने लगले, वशिष्ठ जी बाह पकड़ करके कहे कि लाश उठाओ, पहले बांस कटाई ले बाबू, टिकठी बनल, टिकठी बनल, वही बांसे के टिकठी पर हम लोग के चढ़ेगा। हरियर बांस कटाला, वही कपड़ा आवेला जो सबसे सस्ता मिलेला। कफन का कोई कीमत नहीं बहुत ज्यादा है। आप दुकान पर जाओगे तो सबसे अलग वो कपड़ा रखा जाता है। कहना पड़ेगा क्या? और तो मार्किन दे दो कफन वाला। मार्किन 2 तरह का होता है। एक मार्किन आप रजाई खोल लगवा लेते हो, ऐसा कर लेते हो, लेकिन ये मार्किन दूसरे काम में कभी नहीं आता है। एक बात और बताओ, जितने कपड़ा पहने हो हर कपड़ा में पॉकेट है कि नहीं है? कुर्ता में भी पॉकेट है, गमछा में भी पॉकेट है, अंडरवियर में पॉकेट है, जैकेट में पॉकेट है, पॉइंट में पॉकेट है, गोप में पॉकेट है, सब पॉकेट है। ईमानदारी से बोलो, कभी कफन में पॉकेट सिला जाता है? कफन में खजाना कमाइले बड़े ले जा। इस क्षेत्र के लोग एक से एक धन वाले हैं, लेकिन ये खजाना लेकर कोई गया नहीं था। वो लाइन बजा देना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए दिल